ट्रेंडिंग में जाएगा और इंडिया की गवर्नमेंट है वो ऐसी कंपनियों के बारे में एक्शन लेगी जो गरीब मजदूर 100, 200, 300, 500 रुपए में एक दिन की मजदूरी करता है, वो भाई वहां पे लगा देगा, मान लीजिए 50,000 रुपए लगा देगा, तो उसके 3-4 महीने की कमाई वो तो चली गई। अब भाई वो तो पानी में गया। वो 100 रुपए तो आपको 10% यानी 10 रुपए मिल जाएंगे, उसका 10% मिलेगा तो आपको 100 रुपए का कोर्स बेचोगे तो आपको 10 रुपए वो सीधे सीधे मिल जाएंगे। यही सिखाते हैं कि आप किस तरीके से दूसरे को फंसाओगे तब आप अर्निंग कर पाओगे। तो भाई ये कहाँ का लीगल हुआ? तो उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कहना है कि दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी के बीच में अभी के टाइम पर विवाद खड़ा हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आखिर ये विवाद कब से जाकर खत्म होगा और इसमें क्या सच्चाई है, कौन सही है कौन गलत है। दोनों अपने यूट्यूब चैनल पर इस पर वीडियो डाल रहे हैं कि ये गलत है, वो कह रहा है ये गलत है, तो आखिर इसमें से सही कौन है गलत कौन है, मैं मेरा खुद का ओपिनियन भी दूंगा। गाइस इसमें कई लोग, हजारों लोग वो फंस भी चुके हैं। वो 1000 लोग 2000 लोगों को फंसाते हैं, वो 2000 लोग 4000 लोगों को भी फंसा देते हैं। तो इससे क्या है कि ये विवाद कम नहीं होने वाला है, ये बढ़ने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो पैसे आपने गवा दिए उन पैसों को आप वापस भी ले सकते हो। वैसे तो मैं यूट्यूब टिप्स देता हूँ कि किस तरीके से यूट्यूब पर जेन्युइन तरीके से आप ग्रो हो सकते हो, लेकिन आज का ये वीडियो थोड़ा सा हटकर है। मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपका बिना टाइम खराब होता है आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात वहां से शुरू होती है जब संदीप महेश्वरी का शो चल रहा था। उसमें दो लड़कों ने खड़े होकर ये कहा कि हमने विवेक बिंद्रा का जो कोर्स लिया है उनमें कुछ भी नहीं है, हमारे पैसे लूटे गए। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, उन्होंने ऐसा कोर्स ले लिया है और उनको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। और ये 5000 से लेकर 5 लाख 10 लाख तक का कोर्स बेच रहे हैं। उस कोर्स में कुछ भी नहीं सिखाते, बस इतना ही सिखाते हैं कि आप तो भाई फंस गए, लेकिन अब आपको अर्निंग वहां से होगी जब आप दूसरों को फंसाओगे। तो भाई ये तो क्या इलीगल है, आप दूसरों को फंसाओगे तब आपको अर्निंग होगी। यानी कि इस कोर्स में सिखाया ही यही जाता है कि आप तो फंस गए हो, लेकिन अब आप अर्निंग तभी कर पाओगे जब आप इस कोर्स को दूसरे को बेचोगे, तब आपको उसका कुछ कमीशन मिल जाएगा। यानी कि 100 रुपए तो आपको 10% यानी 10 रुपए मिल जाएंगे, उसका 10% मिलेगा तो आपको 100 रुपए का कोर्स बेचोगे तो आपको 10 रुपए वो सीधे सीधे मिल जाएंगे। ऐसा इस कोर्स में सिखाया जाता है। ऐसा ये एक ही कोर्स नहीं, ऐसा हजारों कोर्स है, हजारों लोग कर रहे हैं। ऐसा मेरे साथ भी भाई ऐसा हुआ है। 200-250 रुपए का कोर्स होता है और लोग उसको बेच देते हैं और कहते हैं कि भाई आप दूसरे को बेचोगे तो आपको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और भाई वो अपने पैसे निकालने में दूसरे को बेच देता है और ऐसे ये फैलता जाता है। खुद का पैसा निकालने में मतलब दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। जब संदीप महेश्वरी के शो में दो लड़कों ने खड़े होकर ये कहा कि ये बिजनेस बिल्कुल भी फेक है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी सीखने को इसमें नहीं मिल रहा है, तो जो भी लोग इसमें फंस गए वो दूसरों को फंसाते जाते हैं और ऐसे ही इसकी संख्या है वो बढ़ती जाती है। साइबर कैफे वालों ने, दुकान वालों ने, कई मान लीजिए मजदूरी करते हैं, उन्होंने ये वीडियो भी डाला है, उनका मीडिया वाले इंटरव्यू भी लेते हैं कि किस तरीके से आपका पैसा डूबा है, क्या आपको मिला है, क्या आपको बेनिफिट हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो उनका सभी का ओपिनियन यही रहता है कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें बस पैसा लूटा जाता है और कुछ भी विवेक बिंद्रा है वो नहीं दे रहे हैं। इसमें बस यही सिखाते हैं कि आप किस तरीके से दूसरे को फंसाओगे तब आप अर्निंग कर पाओगे। तो भाई ये कहाँ का लीगल हुआ? तो उसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा का ये कहना है कि संदीप महेश्वरी 1.5 घंटे तक अपना शो किया था, उसमें मेरे बारे में कई अच्छाई भी हुई थी, लेकिन ये एडिट वीडियो करके डाला है, यानी कि इसमें एडिट कर दिया, उसमें मेरी बुराई डाली है। अच्छा भी वहां पे बहुत हुई थी, वो अच्छाई नहीं डाली है। विवेक बिंद्रा ने यह भी कहा कि संदीप महेश्वरी के व्यूज ही नहीं आ रहे थे, 2, 2.5, 3 लाख व्यूज आ रहे थे, और ये मेरे खिलाफ का वीडियो डाला तो 5-6 मिलियन तक इसका व्यूज है वो चला गया, यानी कि इनका वीडियो वायरल नहीं हो रहा, इसीलिए संदीप महेश्वरी ने मेरे लिए ऐसा किया। इसके बाद संदीप महेश्वरी ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने लीगल नोटिस वैसा इस वीडियो के खिलाफ और इस वीडियो को डिलीट करने की भी धमकी दी और मेरी टीम को भी धमकी दी कि आप अगर ऐसा करोगे तो 7 दिन में मैं क्या क्या करने वाला हूं वो आप देखो। तो भाई होने को तो क्या है, संदीप महेश्वरी भी बहुत बड़े यूट्यूबर है, होने को तो कुछ नहीं है इसमें। इतना ही है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इस बिजनेस के माध्यम से जो गरीबों का पैसा लूटा है वो वापस कर दे, रिफंड कर दे उनका, तो भाई भलाई होगी। कि जो गरीब मजदूर 100, 200, 300, 500 रुपए में एक दिन की मजदूरी करता है, वो भाई वहां पे लगा देगा, मान लीजिए 50,000 रुपए लगा देगा, तो उसके 3-4 महीने की कमाई वो तो चली गई। अब भाई वो तो पानी में गया, वो क्या ही कर सकता है। विवेक बिंद्रा ये दावा करते हैं कि संदीप महेश्वरी आप मुझे शो में बुलाओ, अपने शो में बुलाओ, मैं वहां पर आपको बताता हूं कि क्या बिजनेस होता है क्या नहीं होता है, क्या इस बिजनेस में सच्चाई थी, क्या इसमें बुराई थी। और संदीप महेश्वरी ये कहते हैं कि आप गरीबों का पैसा वापस रिफंड कर दो, कोई भी शो में बुलाने की जरूरत नहीं है, गरीब आपका भला करेंगे। और संदीप महेश्वरी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालकर एक हैशटैग भी बताया, #stop विवेक बिंद्रा। इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जितना आप यूज करोगे ट्रेंडिंग में जाएगा और इंडिया की गवर्नमेंट है वो ऐसी कंपनियों के बारे में एक्शन लेगी। इसके बाद क्या होता है कि 6 दिसंबर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा की शादी होती है। 6 दिसंबर को शादी होने के बाद 14 दिसंबर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा वो अपनी मां के साथ कुछ बातचीत यानी कि लड़ाई झगड़ा सा कर रहे थे, उसके बीच बचाव में उसकी पत्नी है वो आ जाती है और कुछ बीच बचाव करती है। तो उसमें क्या है कि एक वीडियो भी क्लिप भी वायरल होती है उनकी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा है वो उसके साथ मारपीट करते हैं,
हैं, उनके पैरों पर हाथों पर चोट के निशान भी हैं। इसके बाद क्या होता है कि उसके साला ने यानी कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साला ने थाने में कंप्लेन लिखाई और मुकदमा दर्ज किया कि मेरी बहन को विवेक बिंद्रा ने काफी पीटा है। और उनकी वाइफ ने भी ये दावा किया कि मेरे हाथों पर पैरों पर चोट के निशान है और विवेक बिंद्रा ने मेरे को पीटा है। तो भाई अब तो और भी ज्यादा फंस गए हैं। तो भाई आप ही बताइए कि दो मोटिवेशन स्पीकर आपस में जब लड़ रहे हैं तो ऑडियंस को क्या मोटिवेट करेंगे। तो भाई मेरा इसमें यही ओपिनियन कि आप कोई भी मान लीजिए कोर्स लेते हो तो उस कोर्स को लेने से पहले आप पूरा यूट्यूब पर उसमें खोल कर देखो कि आखिर इस कोर्स में है क्या क्या अपने को सीखने को मिल रहा है। अगर अपन इस कोर्स को लेंगे तो अपने को क्या सीखने को मिलेगा। आखिर भाई आप ऐसा कोर्स ले हो ही क्यों जिससे आपको कुछ बेनिफिट ही नहीं हो। मान लीजिए आप उस कोर्स को किसी को सेल करते हो तो भाई वो भी आपको 4 गालियां बके, तो भाई आप ऐसा कोर्स लो ही नहीं। आप पहले यूट्यूब चैनल पर जाके उसके बारे में वीडियो देखो कि आखिर इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या अपना घाटा है क्या अपना फायदा है। ये सारी चीजें देखकर आप उसके बाद कोर्स लो। ऐसे एक ही नहीं हजारों कोर्स ऐसे चल रहे हैं, वो 200 250 300 रुपए में कोर्स सेल कर देते हैं, उसके बाद 10-5% उसका कमीशन होता है वो उनको मिल जाता है। तो भाई वो अपना पैसा निकालने में दूसरे को सेल करता है। तो भाई ऐसे ये फैलता जाता है। आप ऐसा कोर्स ले ही मत, उसके बारे में पहले छानबीन करो। अगर मान लीजिए किसी ने कोर्स ले लिया है तो उससे पूछो कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, तेरे को इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, पूरा छानबीन कर कोर्स ले। मेरा भाई इसमें यही ओपिनियन है। चलिए वीडियो पसंद आता है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करिएगा।